ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे हमको बताना है कि इक्वेशन, जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे किससे, रेशियोज को कंपेयर करके, है ना। और अगर सॉल्यूशन है इट मीन्स के इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट है, चाहे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन। इफ सॉल्यूशन इज देयर कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, देन इनकंसिस्टेंट। ओके, सो लेट्स डू इट। Here what we'll do is, first we'll convert this into standard form. Here 3 upon 2x plus 5 by 3y minus 7 equal to 0. प्लस 7 को हमने मूव किया, सो प्लस से वो माइनस हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। एंड 9x minus 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो इक्वेशंस हो गए, पेयर हो गई हमारे पास इक्वेशन की। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, यस, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। नाउ बाय कंपेयरिंग गिवन इक्वेशंस विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, सो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या कंडीशंस होती है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन है या नहीं है। सो यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो, दैट इज इंट्रोडक्शन वीडियो, है ना। विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहले इक्वेशन के लिए। दूसरे इक्वेशन के लिए क्या है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हमको वैल्यूज मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यस, कोफिशिएंट की। a1 की वैल्यू क्या होगी, तो यू कैन सी a1x, तो पहले इक्वेशन में x के आगे जो कोफिशिएंट है दैट इज योर a1, तो ये हो गया 3/2। a1 के बाद हम देखेंगे b1, b1 की वैल्यू क्या होगी, सो y का जो कोफिशिएंट है वो b1 है आपका 5/3। और c1 आपका क्या है, यहां से नहीं देखना, यहाँ +7 है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका -7 आ गया। ठीक है, सो -7 है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन से, a2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, यस, वेरी गुड, a2 की वैल्यू होगी 9, b2 की वैल्यू होगी -10, यस, ये नेगेटिव का ध्यान रखना है खास, एंड c2 की वैल्यू होगी आपकी -14। अब ये वैल्यूज हमने ऑब्टेन कर ली। इन वैल्यूज के बेसिस पे अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि गिवन इक्वेशन, जो आपका इक्वेशन है उसका क्या कनेक्शन है। ठीक है ना, सो लेट्स चेक इट आउट। हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले चेक करते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या आता है। a1 की वैल्यू 3/2 है, 3/2, और अपॉन में क्या है 9। a1 ये है और a2 क्या है 9। अब क्या होगा, यहाँ पे 9 डबल डिवाइड हो गया तो 9 आ जाएगा ऊपर, 3/2, और ये 9 यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 जा, और हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/6। ये किसका रिजल्ट आया, a1 अपॉन a2 का। नाउ लेट्स चेक इट आउट, b1 अपॉन b2। मैंने फ्रैक्शन वाला सम इसीलिए करवाया है, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं पता है ये कैसे हुआ है तो आई विल मेक इट क्लियर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3/2 है, डिवाइड का सिंबल 9/1 है। ठीक है, जैसे ही इसको हम चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/9 हो जाएगा, और इसी तरह ये 3/2 × 9 आएगा। ठीक है, यू मस्ट बी क्लियर अबाउट इट। फ्रैक्शन वाले सम को बहुत केयरफुली करना है ताकि मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, सो मैंने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है आपको, कॉन्सेप्ट क्या है। अब b1 अपॉन b2 की वैल्यू को देखते हैं। b1 क्या है हमारा 5/3, अपॉन में b2 की वैल्यू क्या है -10। ठीक है, तो सेम यहाँ पे सेम स्टेप होंगे, आपका क्या रहेगा 5 एज इट इज, और यहाँ 3 × -10, तो 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है,
सो यहाँ हो गया 1/-6। देखिए यहाँ है दोनों 1/6, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यही केयर करना है आपको यहाँ। देयरफॉर यू कैन राइट इट डाउन कि 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6। ये माइनस की साइन आप यहाँ दे सकते हैं 1 के साथ, 6 के साथ, या सेंटर पे, दोनों तीनों एक ही बात है, ठीक है। तो जब ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स के रेशियोज इक्वल नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या पता चला इससे? यस, देन रिजल्ट क्या आया कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। जो हमने इसके कोफिशिएंट के नेचर पढ़े हैं कि इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि यहाँ यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है तो मैंने क्या कहा था? यस, कंसिस्टेंट होगा। तो व्हाट विल राइट डाउन फाइनल आंसर इज दैट हैंस द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और ये फाइनल स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप फाइनल स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स इन एग्जाम। सो एकदम परफेक्टली आप कंपेयर करके, अगर 2 मार्क का सम है तो 2 मार्क्स में आप इतना कंटेंट लिखो कि वो क्लियरली चेकर देख सके, समझ सके, और फाइनल आंसर के साथ होगा तो आपको यहाँ पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। आपके मार्क्स कहीं से मिस नहीं होंगे, ठीक है ना। एग्जैक्ट जो सोल्यूशन होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। इसी वे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि सर ने थर्ड वाला क्यों सॉल्व कराया, क्योंकि जनरली होता क्या है, हर बार एक्सरसाइज स्टार्ट की, क्वेश्चन लिया और फर्स्ट वाला कराया। तो बच्चे ये सोचते हैं माइंड में कि फर्स्ट वाला तो इजी होता है, जो हार्ड होता है वही हमको सॉल्व करने मिलता है। तो इसलिए मैंने इस बार फर्स्ट और सेकंड नहीं करवाया, डायरेक्टली थर्ड वाला क्वेश्चन कराया है। तो इसके बेसिस पे आपको फ्रैक्शन वाले की वैल्यू कैसे लेना ये पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको इक्वेशन बनाना है, पहले इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। अभी तक हमने क्या किया कि इक्वेशंस दिए हुए थे और इक्वेशंस को हमने क्या किया, यस, उसके कोफिशिएंट को कंपेयर किया और फाइंड किया कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमको सॉल्यूशन फाइंड इट आउट करना है, ठीक है। सो लेट्स डू इट। सो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find dimensions. अब जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हैं तो डायग्राम का यूज करके सॉल्व करना है ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए और इक्वेशन फॉर्म कर पाए, ठीक है। रेक्टेंगुलर गार्डन है, सो रेक्टेंगुलर गार्डन है, इट मीन्स कि यहाँ पे उसका लेंथ होगा और ब्रेथ भी होगा, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ आर देयर। अब पेरीमीटर के बारे में बात की है और उसके विड्थ के बारे में किया। ब्रेथ यानी विड्थ भी हो सकता है, आप उसको विड्थ कहें या ब्रेथ कहें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों चीजें हमको फाइंड करनी। डायमेंशंस क्या है, फाइंड करने, तो उसको लेंथ और ब्रेथ नहीं पता है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यस, को सपोज करेंगे। ये हमारा चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो 2 वेरिएबल्स हैं और 2 डायमेंशन है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहां पे सपोज करेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर, ठीक है। लेंथ को मान लिया हमने क्या, x मीटर, एंड विड्थ बी y मीटर, ठीक है। लेंथ और विड्थ को हमने सपोज कर लिया। एक को हमने क्या सपोज किया, x मीटर, और दूसरे को क्या सपोज किया, y मीटर। यानी लेंथ और ब्रेथ को हमने x और y सपोज कर लिया, क्योंकि हमको पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो फर्स्ट सिचुएशन दी है उसके बेसिस पे पहले फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। 2 इक्वेशन बनेंगे क्योंकि पेयर है, तो पहला इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। पहली सिचुएशन क्या दी है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ करना है, किसका करना है, पेरीमीटर का। पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन।
देखिए एक एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, फिर लेंथ और ब्रेथ का कनेक्शन दिया है। इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। इज यानी इक्वल टू होता है 36 मीटर। ठीक है, ये पहली सिचुएशन है। फिर हम दूसरी वाली सिचुएशन देखेंगे। ये दूसरी सिचुएशन है, जो लेंथ और विड्थ का जो कनेक्शन दिया है ये दूसरी सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारे पास। अब पेरीमीटर है, ठीक है ना, सो हाफ किया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है हमारा पास, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो गया हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला, इक्वल टू 36 मीटर। देखिए हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे अभी। हाफ, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास, यस लेंथ को हमने x लिया है, ब्रेथ को क्या लिया है, y लिया है, इक्वल टू 36 मीटर। अब 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और x प्लस वाई में भी मीटर है क्योंकि x मीटर y मीटर कॉमन m लिख दिया। सो इन द नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यहाँ मीटर मीटर भी कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड भी मीटर है, राइट हैंड साइड भी मीटर है। अगर नहीं कैंसिल करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाओ, तो यहाँ पे आके फिर कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल तो होना ही है। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 36। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। ये पहली सिचुएशन से हमने इक्वेशन फॉर्म कर दिया। इंपॉर्टेंट यहाँ यही है इक्वेशन को फॉर्म करना, क्योंकि इक्वेशंस होंगे तो उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, सेकेंड इक्वेशन। सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई एम गोइंग टू रब दिस वन, यू कैन टेक द फोटोज ऑल्सो और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। पॉज कर दो इसको एटलीस्ट। ओके गाइस, सो फर्स्ट इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हमने यहाँ पे साइड पे लिख दिया है क्योंकि मैंने रफ कर दिया है। सो एक इक्वेशन बन गया कि x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। मोर ओवर अकॉर्डिंग टू सेकेंड सिचुएशन, दो इक्वेशन बनने हैं, दो सिचुएशन दी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो सेकेंड सिचुएशन क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन तो है लेकिन हुज लेंथ इज, देखिए यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर इक्वेशन बना रहे हैं। हुज लेंथ इज, लेंथ क्या है हमारी, x है, तो लेंथ इज यानी इक्वल टू इज 4 मीटर मोर देन, 4 मीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, मोर यानी प्लस हो गया, 4 मीटर ज्यादा है किससे, विड्थ से ज्यादा है। सो 4 प्लस वाई। ठीक है, यहां पे मीटर आप कॉमन में लिख सकते हैं कि x इक्वल टू लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। सो यहां दूसरा इक्वेशन भी बन जाएगा हमारा क्या, कि x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और लेंथ भी मीटर में है या x मीटर, यहां भी मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे और इक्वेशन में आपका कोई यूनिट नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये बहुत सिंपल है इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस तैयार हो गए हमारे पास, ये रहा पहला इक्वेशन, ये रहा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव में y है और यहाँ आप देख रहे हैं ये नेगेटिव y है। तो यहाँ पे अभी हम अलजेब्राइकली मेथड सीखने वाले हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी द मेथड, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में बता तो दिया है 3 मेथड है। यहाँ पे हम मेथड्स का यूज करेंगे। कौन सा मेथड का यूज करेंगे, तो इट इज अपॉन अस। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि यही मेथड यूज करो तो हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, विच एवर इज बेस्ट। सो यहाँ एलिमिनेशन मेथड बेस्ट है, सो मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूंगा और उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि उसको आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 3.4, उसमें पूरा एक्सरसाइज है और वहां भी मैं एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो लेट्स डू विथ एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड में क्या है, यहाँ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, y एलिमिनेट हो जाएगा तो x मिल जाएगा। सो बाय एडिंग, ओके आप सोच रहे होंगे ऐड ही क्यों कर रहे हैं, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, x एलिमिनेट होगा। ठीक है, और यहाँ y एलिमिनेट होगा। तो जैसे आपका रिक्वायरमेंट हो, यहाँ ऑलरेडी साइन डिफरेंट है सो हम ऐड कर देंगे। बाय एडिंग इक्वेशन 1 and equation 2 we get
व्हाट वी विल गेट दैट विल सी। सो इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए मैंने इक्वेशन साइड पे नोट करके रखे हैं। सो इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो कोई साइन में चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, साइन एज इट इज रहेगी। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगी, इक्वल टू 0 एज इट इज। माइनस 36 एंड माइनस 4 को ऐड करेंगे तो माइनस 40, प्लस वाई और माइनस वाई, यस ये क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो 0 हो गया, ये एलिमिनेट हुआ। अब x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x हो गया। सो क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर 2x माइनस 40 इक्वल टू 0 है, तो 2x इक्वल टू 40 हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/2, देयरफॉर x इक्वल टू 20। यस, यानी फाइनली एक वेरिएबल हमको मिल गया x यानी क्या, लेंथ लिया था हमने, लेंथ कितनी मिल गई, 20 मीटर, ठीक है। x की वैल्यू मिल गई, लेंथ मिल गई। अब क्या फाइंड आउट करना है हमको, यस हमको फाइंड आउट करना है विड्थ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, ठीक है। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 20 इन, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप x की वैल्यू रखेंगे तो x हट जाएगा, सिर्फ y रहेगा, ठीक है। सो इक्वेशन 1 में रख देते हैं, बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। सो लेट अस राइट डाउन इक्वेशन 1, x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। इसमें रख देते हैं हम लोग क्या, x की वैल्यू। सो 20 प्लस वाई इक्वल टू 36, माइनस 36 को मूव किया। इन द नेक्स्ट स्टेप y इक्वल टू नंबर्स को साथ में किया, 36 माइनस 20, देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यस 16। यस, तो हैंस आपको यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गए, यही हमको ढूंढना था। क्या फाइंड आउट करना था, डायमेंशंस क्या थे हमारे, लेंथ एंड ब्रेथ। हमने एक को x सपोज किया था, एक को y, सो x मिल गया, y मिल गया, और सॉल्यूशन क्या आ गया, x एंड y इक्वल टू 20 एंड 16, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिखेंगे, हैंस द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन are 20 मीटर एंड 16 मीटर, ठीक, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये वर्ड प्रॉब्लम था। वर्ड प्रॉब्लम ने हमने क्या किया, पहले इक्वेशन फ्रेम किया, इक्वेशन फ्रेम करके फिर उसको हमने सॉल्व किया। सो ये सम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ 3.2 कंप्लीट हो गया, अब 3.3 सॉल्व करेंगे, और 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। सो गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।